हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जब दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ करके को एक नए सेंटेंस की रचना की जाती है तो उसे हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं। तो इसमें जो है सेंटेंस के प्रकार जो होते हैं वो होते हैं आपके, देखिए नंबर 1 पहला जो होता है सिंपल सेंटेंस। क्या होता है? सिंपल सेंटेंस। दूसरा जो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और थर्ड नंबर है कंपाउंड सेंटेंस। तो इस प्रकार से जो सेंटेंस हैं सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड चलते हैं। एक होता है मिक्स्ड सेंटेंस। मिक्स्ड सेंटेंस तो हमें आज 4 के बारे में बता दिया, लेकिन हमें आज चर्चा करनी केवल सिंपल सेंटेंस के बारे में। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, चलिए देखते हैं इसको। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? तो इसमें जो है सिंपल सेंटेंस में केवल एक, तो सिंपल सेंटेंस होते हैं तो इसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब होती है। तो आप याद रखिए, इसमें सिंपल में एक फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब होती क्या है? तो जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट इन सब वाक्यों को पढ़ते हैं तो जो 12 सेंटेंस बनते हैं, वो जो सेंटेंस बनते हैं उनको फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत ही लाया जाता है। फाइनाइट वर्ब वो होती है जिसका सब्जेक्ट के आधार पर जिसको बदला जा सकता है, या टेंस के आधार पर जिसको बदला जा सकता है, सब्जेक्ट के वचन के आधार पर उसको बदला जा सकता है। जैसे कहीं पर गो लगा, ही गोज़, आई गो। दे विल प्ले, ही इज सिंगिंग। तो यहाँ पर ही के साथ इज सिंगिंग लगा। इज क्यों लगा? सिंगिंग क्यों लगा? या कहीं पर ही गोज़, ही आने पर गोज़ क्यों लगा? आई आने पर खाली गो क्यों लगा? तो ये जो चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस में वर्ब बदलती है, वो टेंस को डिनोट करती है। बस जो टेंस को डिनोट करने वाली वर्ब होती है, उतना पार्ट जो सेंटेंस का होता है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो इसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है और दूसरी फाइनाइट वर्ब नहीं होगी। फाइनाइट वर्ब में दूसरा सेंटेंस साथ में नहीं होगा। जहाँ भी फाइनाइट वर्ब में ये समझ लीजिए सब्जेक्ट और प्लस वर्ब, ये जहाँ मिल गए वो फाइनाइट वर्ब हो गए। तो यहाँ पर हमें देखना है सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम जो सबसे पहला नियम यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले यूज़ करते हैं पार्टिसिपल। आज इसी के बारे में बात करेंगे और किसी के बारे में नहीं, पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल में आप याद रखिए पार्टिसिपल कब यूज़ होता है। तो याद रखिए यहाँ पर हिंदी में आप बता रहे हैं आपको, कर्ता एक, कार्य अनेक। मीन्स जब कोई एक काम करने वाला जो सब्जेक्ट होगा वो एक होगा और उसके द्वारा जो कार्य होंगे वो अनेक, मीन्स 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, वो होंगे। तो यहाँ पर पार्टिसिपल को पहचानने का बहुत ही अच्छा तरीका है। जब आप पूछें कि पहले वाला काम किसने किया, उसी का नाम आए, बाद वाला काम किसने किया, उसी का नाम आए, तो बस वही मेन सब्जेक्ट हो जाएगा, वहाँ पर पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। अब पार्टिसिपल को देखें तो इसके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है? जहां एक ही समय पर एक
सब्जेक्ट के द्वारा, दो कार्य हों, तो आप याद रखिए जहाँ पर एक सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य हों या दो से अधिक भी कार्य हो सकते हैं तो वहाँ पर पार्टिसिपल का यूज़ होगा। और कब, और प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पर बात कर रहे हैं तो एक समय पर, ये याद रखिए जब ऐसा होता है तो जो भी पहले काम होने वाला होता है तो उसमें जो मेन वर्ब होती है ना, उसी मेन वर्ब में क्या करते हैं हम लोग, आईएनजी यूज़ कर देते हैं। तो मेन वर्ब और आईएनजी जो होती है उसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। उसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे देखिए सोनू सा द लायन he ran away, तो सोनू ने शेर देखा और वह भाग गया। सोनू ने शेर देखा और वह भाग गया। तो इस प्रकार से सोनू सा द लायन ही रैन अवे, तो शेर किसने देखा, लायन किसने देखा, सोनू ने। तो भागा कौन, सोनू। तो ही और सोनू एक ही हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सोनू लिख देंगे। तो समझ आ रहा है आपको, यहाँ पर हम सोनू लिख देंगे। अब बाद में क्या बन गया सेंटेंस, बाद में काम होने वाला है रैन अवे। क्या आप इतना समझ गए, सोनू रैन अवे। और इससे पहले जो काम हुआ है इसमें हम आईएनजी लगा देंगे, लेकिन आप याद रखिए फर्स्ट फॉर्म बनाने के बाद में उसमें आईएनजी लगाइए। सीइंग द लायन, तो सीइंग द लायन सोनू रैन अवे, शेर को देखकर सोनू भाग गया। चलिए स्पेस कम है इसलिए हम ऊपर से फिर से लिखना शुरू कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरा उत्साहवर्धन करते रहिए और मैं आगे से आगे और बढ़िया से बढ़िया वीडियो देने का प्रयास करता रहूँगा। तो इसके लिए आपको करना होगा केवल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से अगर बना है ये क्या बना है, सीइंग द लायन सोनू रैन अवे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें लिखा था कर्ता एक कार्य अनेक, कर्ता एक कार्य अनेक लिखा था। तो यहाँ पर आप समझिए कि काम करने वाला कौन है। शेर किसने देखा, सोनू ने। शेर किसने देखा, सोनू ने। भागा कौन, सोनू। तो इसलिए ये बन गया शेर को देखते ही सोनू भाग गया। सीइंग द लायन, शेर को देखते ही सोनू रैन अवे, सोनू भाग गया। आशा करते हैं ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। चलिए शुरू करते हैं अगला पॉइंट। अगर कहीं पर जैसे लिखा हो द मैन वाज हंग्री और ही stole a piece of bread, तो इसको यहां लिख दे रहे हैं ब्रेड। तो ये आपका अलग सेंटेंस है। तो इसको अगर सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो यहां पर देखिए अगर कोई वर्ब नहीं मिलती है तो उसमें अगर आईएनजी लगाना हो तो इस वाजवर इज़म और वाजवर को भी हम बी फॉर्म मानते हैं। इस बी फॉर्म को यहाँ लिख लेंगे, बी लिख लिया। अब इसमें हमें लगाना क्या है, आईएनजी। क्यों लगानी है, क्योंकि फिर भी पहले क्या था, वो भूखा था, इसीलिए उसने रोटी चुराई है। तो यहाँ पर बीइंग
और हंगरी कर देंगे। बीइंग हंगरी द मैन स्टोल अ पीस ऑफ ब्रेड। तो आप लोगों के मन में आ रहा होगा अ पीस ऑफ ब्रेड मीन्स क्या होता है, एक रोटी का टुकड़ा? नहीं। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनकाउंटेबल में ही रखा जाता है, उनको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जैसे ब्रेड का ब्रेड्स नहीं कर सकते। तो अगर हम कह रहे हैं यहाँ पर अ पीस ऑफ ब्रेड, तो इसका मतलब रोटी का टुकड़ा नहीं हुआ, रोटी हुआ। अगर हम आपसे कहें कि मुझे 2 रोटियाँ दे दीजिए, तो आपको क्या कहना, मुझे क्या कहना पड़ेगा? कहना पड़ेगा पास में 2 पीसेस ऑफ ब्रेड, ना कि 2 ब्रेड्स नहीं कहेंगे। तो ये एक रोटी चुराई उसने। अच्छा, भूखा कौन था? द मैन। रोटी किसने चुराई? मैन ने। तो आप समझ आ गया होगा आपको। अगला देखते हैं परफेक्ट, पास्ट बाद में बताएंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें और अभी जो बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल में डिफरेंस क्या है? इसमें एक काम पूरा होने के बाद, एक काम पूरा होने के बाद दूसरा काम शुरू, दूसरा काम शुरू होने पर, होने पर। जब एक काम समाप्त हो जाए और दूसरा काम शुरू हो, तब वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, जैसे उसका नाम सोनू है, सोनू टुक हिज ब्रेकफास्ट he went to school, went to school। तो सोनू ने ब्रेकफास्ट लिया और वह स्कूल चला गया। तो इसमें क्या है? ब्रेकफास्ट किसने लिया? सोनू ने। स्कूल कौन गया? सोनू। इसका मतलब सोनू बीच में आ जाएगा, मेन हमारा। अब यहाँ पर लेकिन खाना, जैसे ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट खाते खाते चला जाएगा या खाने के बाद जाएगा? तो जाहिर है ये बात कि पहले वो काम पूरा कर लेगा खाने वाला, उसके बाद में ही जाएगा। अगर ये काम पूरा कर लिया है तो यहाँ पर हैविंग लगाएंगे। क्या करेंगे? हैविंग। और जो भी वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो टुक का क्या हो जाएगा? टेकन। हैविंग टेकन हिज ब्रेकफास्ट, हैविंग टेकन हिज ब्रेकफास्ट। अब कौन है? सोनू। वेंट टू स्कूल। अब आप इसमें कंफ्यूज ना होइए। टेक का मतलब ये नहीं कि लेकर गया है, हम यहाँ पर सेंस ले रहे हैं खाने का। तो खा करके गया है। अगर आप इसको ये मानेंगे उसने ब्रेकफास्ट लिया और साथ में चला गया लेकर, तब वहाँ पर टेकिंग होगा फिर कि टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट सोनू वेंट टू स्कूल। अपना खाना ब्रेकफास्ट साथ में लेकर के चला गया, लेकिन लेकर नहीं गया होगा, वो खा कर गया होगा। तो वहाँ पर हमें क्या करना है? हैविंग लगा के थर्ड फॉर्म लगानी है। कई ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें कन्फ्यूजन होता है। अक्सर टीचर्स भी इस बात में कन्फ्यूज रहते हैं कि यहाँ पर हैविंग और थर्ड फॉर्म लगाएं या कि हम मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा के हम उसको पार्टिसिपल बनाएं, कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएं या परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएं। तो यहाँ पर कुछ नहीं, हमें अपना आइडिया लगाना है कि ये काम पहले ख़त्म हो चुका है तो हम हैविंग लगाएंगे। अगर काम साथ में जारी है तो वहाँ पर हम खाली जो भी मेन वर्ब होगी पहले वाले सेंटेंस में उसमें हम आईएनजी लगा लेंगे। दूसरा आपको हम यहाँ पर बताएं, जैसे ब्रेकफास्ट जो होता है, ब्रेकफास्ट कब किया जाता है? आप कहते होंगे मॉर्निंग में करते हैं।
तो क्या कभी शाम को इवनिंग में ब्रेकफास्ट होता है? होता है। माना कि ब्रेक मीन्स क्या होता है? तोड़ना, और फास्ट मीन्स क्या होता है? व्रत। तो जब व्रत तोड़ा जाता है तो उसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, क्योंकि हम लोग रात में जो खाना होता है खा लेते हैं, उसके बाद में हम लोग सो जाते हैं। पूरी रात हम लोग फास्ट रहते हैं और सुबह उठ करके अपना फास्ट ब्रेक कर लेते हैं, चाहे पानी पी के करें, चाहे चाय पी के साथ में करें, या हम कोई छोटा मोटा नाश्ता ले लेते हैं। और जो लोग व्रत रहते हैं, दिन में फास्ट रहते हैं, और शाम को कहा जाता है भैया वो क्या करेंगे? अब ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, मीन्स अपना वो व्रत तोड़ने जा रहे हैं, ये कहा जाता है ना। तो यहाँ सबसे पहला जो खाना खाते हैं वो ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट के बाद क्या होता है? लंच। लंच के बाद क्या होता है? डिनर होता है। डिनर के बाद क्या होता है? रात का भोजन क्या होता है? सपर। और ये नहीं कि वो रात का ही हो, ये कंडीशंस पर अप्लाई होता है, जैसी कंडीशन रही हो। और सपर होता है, एक होता है भंडारा। भंडारे को क्या कहते हैं? बैंक्वेट। क्या कहते हैं? बैंक्वेट कहते हैं। और कहीं दावत दी जाती है, पार्टी वगैरह होती जब, तो पार्टी में क्या होता है? फीस्ट होती है। और कुछ बच्चे भी बर्थडे वगैरह की पार्टी देते हैं, उस बर्थडे पार्टी में जो दावत देते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कार्निवल। तो इस प्रकार से खाने के भी कई नाम हो सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, समय ना बर्बाद करते हुए। जैसे अगला है, ही वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। रूइंड लिख दें यहां पर। ही लॉस्ट ऑल होप। वो पूरी तरीके से रूइंड, बर्बाद हो गया था, उसे सारी आशा खो दी। तो अब बताइए, पूरी तरीके से बर्बाद होने के बाद आशा खोएगा, बर्बाद होते होते आशा खो देगा? तो बर्बाद होते होते नहीं आशा खोता। जब तक किसी के अंदर हिम्मत रहती है वो अपनी आशा नहीं खोता है। तभी आशा खोएगा जब पूरी तरीके से कंप्लीटली वो बर्बाद ही हो जाएगा। तो ये जो वाज है इसको हम क्या करेंगे? हैविंग बीन। क्या यूज़ कर देंगे? हैविंग बीन। हैविंग बीन टोटली ruined, he lost all hope। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे आप इसको भी। हमने परफेक्ट पार्टिसिपल बताया, अब आपको बताएंगे पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल को एक एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि उस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बना लेते हैं केवल, और उस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम नाउन के पहले यूज़ कर लेते हैं, ये दिखाने के लिए उसकी कंडीशन पास्ट में क्या रही थी। और उसी में प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी यूज हो जाता है, ये नहीं खाली पास्ट पार्टिसिपल ही यूज़ होता है। अगर कोई काम हो गया है पास्ट में तो उसके लिए हम थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। अगर वो काम अभी जारी हुआ होगा, उसकी कंडीशन जारी है, तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का वहाँ यूज़ कर लेते हैं। चलिए देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पर है कि विशेषता के रूप में, मतलब एज एडजेक्टिव लगाते हैं, तो ये जो भी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म बनाते हैं वही बन जाती है पास्ट पार्टिसिपल। इसी को यूज़ करते हैं एज एडजेक्टिव। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए अगला देखते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं जैसे ही बॉट अ पेन, उसने एक पेन खरीदा। अब यहाँ पर बात आई इट वाज ब्रोकन, इट वाज ब्रोकन, तो उसने एक पेन खरीदा, ये टूटा हुआ था। अब यहाँ पर टूटा हुआ वह था
या पेन था? पहले तो ये बताइए। तो टूटा हुआ था पेन, ब्रोकन जो था इट लगाया है पेन के लिए हमने, तो ब्रोकन जो है पेन है। तो बस इसी को एज एडजेक्टिव हम यहाँ पर पेन से पहले यूज़ कर देंगे। तो क्या बनेगा? ही बॉट ए ब्रोकन पेन। ही बॉट अ ब्रोकन पेन। तो ये ब्रोकन जो लगा है ये किसी वर्ब को हमने उसकी थर्ड फॉर्म बना दी है और उसी से ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि पेन की क्वालिटी बता रहा है कि पेन कैसा टूटा। अच्छा यहाँ पर बताइए पेन टूट चुका था या टूट रहा था? तो जाहिर बात है कि यहाँ पर ये पेन टूट चुका था, पहले इसकी कंडीशन हो चुकी है। जो काम पहले हो चुका होता है उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। चलिए एक इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी यूज़ इसी में बता दें हम आपको, उसको पास्ट पार्टिसिपल नहीं, उसमें कंफ्यूज्ड ना हो कि ये पास्ट पार्टिसिपल होगा। जैसे लिखा है आई सा ए मैन, ही वाज यहाँ पर डाइंग नहीं लगाएंगे, क्योंकि या तो जिंदा आदमी होता है या कि मरा होता है, या तो डेड होगा या अलाइव होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो अभी कराह रहा था, तो ग्रोनिंग या मोर्निंग लिख देते हैं। वो ग्रोनिंग कर रहा था, कराह रहा था। तो ये कराहना जो है उसकी कंडीशन थी। आदमी की विशेषता क्या थी? कराह रहा था। तो इसको हम यहाँ यूज़ कर देंगे मैन से पहले। कराह कौन रहा था? मैं कराह रहा था या आदमी? मैंने तो देखा है आदमी को और वही कराह रहा था। तो इस ग्रोनिंग को हम कहाँ लगा दें? मैन से पहले। आई सा ए ग्रोनिंग मैन बन गया, हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हो गया इसमें। ठीक है। और इसमें एक और चीज़ होती है, जब विशेषता हमारी एक शब्द में ना हो करके इसे फ्रेज का रूप ले लेती है तो उसको हम कभी पहले नहीं लगाते, उसको हम बाद में ही लगाते हैं। एक अलग से एग्जांपल बता रहे हैं, मिला जुला जो है। जैसे लिखा है ए फॉक्स वाज हंग्री, तो ही सा some bunches of grapes. They were hanging from a vine. They were hanging from a vine. तो गलती से यहाँ पर एक काम हो जाता है कि आप कहेंगे सर ने बताया था कि हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन पहले लगा दीजिए, और अगर हमने लगा दिया हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन अ फॉक्स, ये जो है ये हंग्री फॉक्स है ना, इसकी अगर क्वालिटी हम ऐसे ही बना दें, यहाँ पर इसको हटा दें, इस सेंटेंस को ऐसे ही मर्ज कर दें हम, ये ही के साथ ए यहाँ लगा देते हैं और फॉक्स यहाँ लगा देते हैं। अच्छा, फॉक्स मीन्स लोमड़ी होता है? क्या होता है? फॉक्स मीन्स लोमड़ी नहीं होता है, ये लोमड़ी का मैस्कुलिन जेंडर होता है, और जो फेमिनिन जेंडर होता है लोमड़ी का, यहाँ पर बता रहे हैं विक्सन होता है। क्या होता है? विक्सन होता है। तो आगे देखते हैं। तो आपको ये समझा, ए हंगरी फॉक्स सा सम बंचेस ऑफ ग्रेप्स, और यहाँ दूसरा सेंटेंस है दे वर हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, वो वाइन से लटक रहे थे। अच्छा बताइए, लटक क्या रहे थे? अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे बेल से, या कि फॉक्स लटक रही थी बेल से? अगर आपने इसको शुरू में लगा दिया कि हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन अ हंग्री फॉक्स आर सम बंचेस ऑफ ग्रेप्स, तो इसका अर्थ हो जाएगा
कि बेल से लटकते हुए लोमड़ी ने, मीन्स लोमड़ी लटक रही थी बेल से और उसने अंगूर के गुच्छे देखे, तो लोमड़ी नहीं लटक रही थी। तो यहाँ पर करेंगे ए हंग्री फॉक्स सा सम बंचेज ऑफ ग्रेप्स तो ये इतना सेंटेंस अपना बन गया। अब क्वालिटी किसकी बतानी है, अंगूर लटक रहे थे या फॉक्स, तो अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे। ग्रेप्स के बाद कॉमा लगा के लिख देंगे हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन। तो यहां पर देखिए अगर खाली हैंगिंग वर्ड होता तो यहां पर हैंगिंग बंचेस ऑफ ग्रेप्स बन जाता। बंचेस ऑफ ग्रेप्स की क्वालिटी होती हैंगिंग, तो यहां पर लगा सकते थे, लेकिन हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन है, इसलिए हम यहां पर इसको बाद में लिखेंगे। फ्रेज मीन्स आप एक पॉइंट याद रखिए, पी फॉर फ्रेज और पी फॉर प्रीपोजिशन। तो जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में प्रीपोजिशन का यूज हो वो फ्रेज कहलाता है, और जब फ्रेज होगा उसको हम क्या करेंगे, किसी भी नाउन के बाद में यूज करेंगे। और अगर जो क्लास होती है, और क्लास में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जरूर होती है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगा हो, अगर आपको थोड़ा बहुत अगर समझ में आया हो, अगर लगा हो कि सर ने कुछ बताया है और वो अच्छी बात है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए वीडियो को। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। अगली वीडियो फिर लेकर आते हैं जल्दी ही।